जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमृतसर से गुरु जी का बेटा बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ। गुरु जी ने हुक्म किया था कि अपना शुक्राना सुना। तो सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि मेरे को ना सांस में बड़ी दिक्कत आती थी। मैंने अपना टेस्ट भी बड़े कराए हैं, मेडिसिन बड़ी खाई है, लेकिन मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था। तो मैंने जब से गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू किया है, तो आप यकीन मानो गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि मेरी सांस की दिक्कत बिल्कुल 100% ठीक हो गई है। बीच में अगर कभी हफ्ते 10 दिन में एक बारी मेरे को लगे भी ना जैसे हैवी लग रहा है या सांस में दिक्कत आ रही है, तो मतलब 2 मिनट में ठीक भी हो जाती है। मतलब इतना आशीर्वाद है मेरे गुरु जी का। तो एक मेरा ये शुक्राना सत्संग है। एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे को ना सत्संग संगत जी फंगस इन्फेक्शन थी 10 12 15 साल पुरानी। और मैंने बहुत दवाई खाई है, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है, नहीं ठीक होती थी। थोड़ी देर खाता था, दवाई ठीक हो जाती थी, फिर छूट जाती थी, फिर मेरी निकल आती थी फंगस। बहुत उसने मेरे को परेशान किया हुआ था। मैं कई कई बार सारी सारी रात नहीं सोया। और अभी की मानो गुरु जी से जुड़ने के बाद, जब से गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू किया है, फंगस 95% ठीक हो गई है। और 5% भी क्या है कि हफ्ते में कभी निकल आती है, थोड़ी सी निकल आती है, 5% ही। और वो भी मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीता हूँ। या मैं सुबह ना गुरु जी के स्वरूप साफ़ करके ना गुरु जी को चंदन का टीका लगाता हूँ। और वही चंदन का टीका जैसे वो मेरी ऊपर आई है ना, मैं वहाँ पे लगा लेता हूँ, और वो समझ लो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरे को कोई इरिटेशन नहीं होती। इतनी कृपा है मेरे गुरु जी की। बस विश्वास बनाने की बात है संगत जी। गुरु जी पे विश्वास रखो, वो सब सही करेंगे। ये मेरे 2 शुक्राना सत्संग थे। एक मेरा शुक्राना सत्संग है मेरा अपनी बेटी को लेके, कि मेरी जो बड़ी बेटी है ना 8 साल की, मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी। जो मेरी बड़ी बेटी है 8 साल की है, उसको ना जैसे मेरे को सांस में दिक्कत आती थी ना, वैसे उसको भी आती थी। तो मैंने गुरु जी के आगे बड़ी अरदास की, गुरु जी इसको सही करो। तो मेरे को गुरु जी मैसेज भेजते थे कि वो ब्लैक मैजिक है, कोई बात नहीं, तो शुक्राना कर, अपने बच्चे की चिंता ना कर। बस बार बार मेरे को मैसेज भेजते थे, शुक्राना कर, अपने बच्चे की चिंता ना कर, तेरे बच्चे की परेशानी को मैंने काट दिया है, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अपनी बेटी को लेके शुक्राना कर रहा हूँ कि उसको भी जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी ना सांस लेने में, बहुत ज़ोर लगता था सांस लेने में, वैसे उसको भी लगता था। वो भी 8 साल की है संगत जी। तो उसको मैं रोज़ जल प्रसाद लाता था। तो गुरु जी आगे अरदास करता था कि गुरु जी इसको ठीक करो, इसको मतलब कोई डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कोई इंजेक्शन ना लगाना पड़े, कोई दवाई ना खानी पड़े, मतलब ऐसे गुरु जी आगे अरदास करता था। आप यकीन मानो संगत जी, मेरे गुरु जी ने 90% तक उसकी ये सांस वाली दिक्कत ठीक कर दी है। हाँ, अभी 10% है उसको, लेकिन वो इन कंट्रोल है। जो पहले मैं देखता था ना, उसको बहुत ज़ोर लगाती थी सांस लेने में, तो मेरे को देखा नहीं जाता था। तो मैं तो कहता था अपनी आंटी को भी कि इसको दिखाते हैं डॉक्टर को, कहते थे नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आप इग्नोर करो, इग्नोर करो। फिर मैं गुरुजी के आगे अरदास करता था, गुरुजी इसको ठीक कर दो। मेरे गुरुजी ने कृपा की है, उसको 90% तक ठीक कर दिया, 10% रह गया। मेरे को पता है संगत जी, मेरे गुरुजी ने वो भी ठीक कर देनी है। और यही मेरे 3 शुक्राना सत्संग थे। गुरु जी का हुक्म था, तो मैं अब ये अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर किया है, अपने गुरु जी के साथ शेयर किया है। बातें तो मेरी और भी हैं संगत जी, लेकिन बताऊँ क्या बात है, मेरे मोबाइल में ना थोड़ा मेमोरी का है सिस्टम, कि वो ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं मैं बोल सकता। नहीं तो अभी आज ही मैंने एक 20 मिनट का सत्संग अपना सुनाया था, और मैंने फिर सुना भी था, बहुत मेरे को मज़ा आया। तो मैंने वो आंटी जी है ना जो शेयर करते हैं, मैंने उनको भेजा, लेकिन वो नहीं आगे, मेरे से ही नहीं जा रहा आगे फ़ोन पे शेयर हो रहा। फिर मैंने उससे थोड़ा छोटा किया, 13 मिनट का किया, वो भी नहीं मेरा शेयर हुआ। तो इसलिए अब संगत जी मैंने एक और अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर किया है। जब गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो ये ज़रूर शेयर होएगा। और अगर गुरु जी जब चाहेंगे बड़ा सत्संग सुनाने को, मैं बड़ा सत्संग भी सुनाऊँगा। अभी वो नहीं चाहते बड़ा सुनाने को, तो कोई बात नहीं, जैसा मेरे गुरु जी का हुक्म है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी, अभी आपने अमृतसर से सुना अंकल जी का सत्संग, और अब दिल्ली से एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं। आप उनका सत्संग भी सुनिए, और 2 सत्संग और हैं, और पूरे सत्संग सुनिए। गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भरपूर मिलेगी। जिस मनोकामना के साथ अपना ये सत्संग आप सुनेंगे, गुरु जी ज़रूर आपकी वो मनोकामना पूरी करेंगे। पूरा सत्संग सुनिए एंड तक,
और हो सकता है गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आपको कोई संदेश दे रहे हो, कोई मैसेज दे रहे हो, कोई संकेत दे रहे हो। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक बार गुरुजी का शुक्राना भी ज़रूर लिख दीजिएगा। जय गुरुजी। सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और उनका भी शुक्राना कि वो हमारे सत्संग अपना समय निकाल कर बहुत प्यार से सुनते हैं। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। आज मेरे 2-3 छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी, तो सभी सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी रोज ही कोई ना कोई सत्संग हमारी लाइफ में होता ही रहता है। जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं तो आपको तो पता ही है, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, सत्संग डेली होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हाँ, अरे ये तो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी है। तो डेली ही ब्लेसिंग मिलती हैं हम लोगों को गुरुजी से। तो मेरा गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी सारी संगत को खूब खूब खुशियाँ दें, सबके दुख दर्द कष्ट हर लें गुरु महाराज। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि वो हमारी लाइफ में आए सारी संगत को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको 30 तारीख का सत्संग सुनाती हूँ। क्या हुआ अचानक से, जैसे कि मैं अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रही थी, वो बाहर रहता है, तो मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। बात करते करते अचानक से क्या हुआ कि बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई एकदम से, कभी गुलाब की, कभी चमेली की, कभी मोगरा की, मतलब ऐसी मिक्स सी बहुत अच्छी सी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली जो कहते हैं ना फ्रेगरेंस, वो आई एकदम से। तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा अरे ये तो एकदम से खुशबू कैसे आई। मैंने इधर उधर चेक किया तो, और मैंने अपने अंकल जी से भी पूछा तो कि वो बोले कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे आ रही है तो इसका मतलब गुरुजी हमारे आसपास ही हैं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मतलब मुझे ब्लेस किया, मुझे कुछ आपने मेरा कोई कष्ट ऐसा कुछ टाल दिया जो आप मेरे आसपास ही हो। और उसके बाद तुरंत ही जैसे ही मैंने शुक्राना किया संगत जी, मेरा मुंह भी एकदम मीठा हो गया। मीठा हो गया मीन्स कि जैसे मैंने मिश्री चीनी टाइप से कुछ खा लिया हो, जैसे इस टाइप का मीठा हो गया। तो मुझे पक्का यकीन हो गया, मैंने कहा नहीं गुरुजी ने ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे कोई ब्लेसिंग दी है ऐसी जिससे और वो मुझे आभास भी करा रहे हैं इस चीज़ का। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ऐसा मेरे साथ पहले भी होता था जब मैं शुरू शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, अभी भी हो जाता है कभी कभी। तो जैसे पानी में एकदम से गुलाबों की महक आ जाती है, अपने आप से पता नहीं चलता। तो जैसे मैंने बॉटल में पानी भर के रखा तो एकदम से गुलाबों की महक आ गई, तब भी मैं समझ जाती। मैंने कहा गुरुजी आपकी जो फ्रेगरेंस है वो आ रही है मुझे। आप शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि सदा अंग संग रहते हैं अपनी संगत के। तो ऐसे ही मैंने 30 तारीख को भी ऐसी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आप अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो मुझे। तो उसके बाद संगत जी फिर 1 तारीख को क्या होता है, 1 तारीख को मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा, तो तू मैनू पहचान ली, ऐसे करके गुरुजी का मैसेज आता है। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं
अंदर बाहर जा रही हूँ, आ रही हूँ, काम कर रही हूँ, बालकनी में खड़ी हो रही हूँ, तो मुझे नहीं दर्शन हुए गुरु जी के। फिर मैं जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो फ़ोन में अचानक से तितली बनी हुई आ जाती है मेरे उस पे स्क्रीन पे। तो मैं कहती हूँ कि मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे बोला था मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने शुक्राना करा गुरु महाराज का, गुरुजी मैं आपने मुझे दर्शन दिया, इसका आपको लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, दर्शन देने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। उसके बाद संगत जी अगले दिन 2 तारीख को तो मैं बालकनी में कुछ काम के लिए गई, तो 9 बजे के करीब मुझे जैसे मैं काम कर रही थी तो एकदम सामने से ही ब्राउन और वाइट कलर की बटरफ्लाई खूब बड़ी उड़ती हुई आती है और मेरे पास से होके गुजर जाती है। मैंने कहा शुक्राना गुरु महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे मतलब मेरे पास से होके गए, मुझे ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू शुक्राना। ऐसे करके मैं गुरु जी को बहुत देर तक देखती रही। उसके बाद क्या होता है संगत जी, 1 घंटे बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि तूने मेरे दर्शन कर लिए हैं और मैंने तुझे ब्लेसिंग दी, आज का तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, शुक्राना जरूर करी पुत्र। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया संगत जी, तो आज मैंने कहा गुरुजी आज ये आप ही शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करा दीजिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो मुझे गुरुजी ने सत्संग शेयर करने मुझसे सत्संग शेयर करवा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी तो हमारी तो क्या बिसात है संगत जी, जो हम गुरु जी का गुणगान करने योग्य तो है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जब गुरु जी बुलवाते हैं तो वो वो चीज, वो ही चीज़ें बुलवाते हैं, केवल वो ही संगत जी सत्संग बुलवाते हैं जो उनको बुलवाना होता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें कम है, हम किसी काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर पाएँ। हम तो इस काबिल भी नहीं है, वो तो गुरु जी जो है बुलवाते हैं हमसे कि ये बोलो वो बोलो, तब हम बोल पाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज, एक एक बात का, एक एक चीज़ का ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि मतलब वो हमसे बात कर रहे हैं। कुछ भी पूछो उनसे, कुछ भी बोलो, गुरु जी तुरंत जवाब देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना शुक्राना हमारी लाइफ में आने का, हमें अपना बनाने का, हमारे सिर पर मेहर भरा हाथ रखने का, हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरु महाराज, हमें छोड़ना मत, हमारा हाथ मत छोड़ना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और जैसे ही अब मुझे समय मिलेगा आगे फिर मैं शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी की मर्जी के अनुसार ही, जैसे ही गुरु जी मुझे बोलेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा नाम वंदना है और मैं आज आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसा भी आज गुरु जी बुलवाएंगे, बात अभी पिछले संडे की ही है कि मेरे पति के साथ और मैं अपने बच्चों के साथ में बड़े मंदिर जाना चाहती थी। एक आंटी जी से मैंने बोला था, वो उनके घर में स्वरूप भी था, उन्होंने कहा कि मैं सोमवार को जाऊंगी।
फिर उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने अपने पति से कहा, अपने अंकल जी से, कि आप मुझे मंदिर ले जाइए। वो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं और बहुत ही नास्तिक हैं। वो बहुत ही गुस्सा और इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रहते हैं। उनको ये लग रहा था कि पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आ गए। और जब हम बड़े मंदिर गए अपने बच्चों के साथ में, तो वहाँ पर ना ही उन्होंने चाय प्रसाद जल प्रसाद कुछ भी ग्रहण नहीं किया, ना ही लंगर खाया। और वापस आए तो मैंने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी, जाते समय, क्योंकि काफ़ी बहुत अंधेरा था और जाने का साधन भी बहुत कम था, और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी कोई गाड़ी मिल जाए, जाते वक्त कैब वगैरह मिल जाए। फिर मेरे पति ने, यानी कि मेरे अंकल जी ने, अपने आप ही वो गाड़ी बुक करी और मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे का सत्संग गुरुजी आपने जैसा चाहेंगे वैसा कराएंगे। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। सबका भला हो, सुनने वाले का भी और करने वाले का भी। धन्यवाद। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का मेरा नाम वंदना है और मैं आज अपना ब्लेसिंग सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये आज ही का सत्संग है और मैं दिल्ली से हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे कृपया क्षमा करना, क्योंकि मैं पहली बार ही ये सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि कृपा का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे शुक्राना करते हैं। आज ही सुबह हमारे यहाँ पर गुरुवर के रूप में 6 जने आए जो कि खाटू श्याम जा रहे थे और उन्होंने किसी से भी पैसे नहीं लिए और प्रभु का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने, जैसे ही मैं अपना काम करते हुए नीचे गई, मैंने आवाज़ सुन के और मैंने उनको पैसे दिए, तो उन्होंने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे हमें मीठा जल पिला दीजिए। फिर मैं अपने यहाँ से मीठा जल लेके गई और फिर उन्होंने कहा कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने और 6-7 दिनों से हम लगातार घूम रहे हैं इधर उधर। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें कपड़ों की भी ज़रूरत है और फिर उन्होंने कहा कि हमें आपसे एक सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें सभी के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, मतलब कि हमें चोले के लिए चोला चाहिए, जो उनका नारंगी कलर का चोला होता है वो उनको चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप कर सकते हो? तो मैंने कहा गुरुवर, अगर मेरे करने लायक होगा तो मैं कर दूँगी और अगर मेरे करने लायक नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आप बताइए। फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट करा दीजिए। तो फिर उस समय मेरी फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है अभी और फिर अभी सैलरी भी नहीं आई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि उस टाइम उन्होंने 3500 रुपये के अराउंड बोला, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि एकदम से मैं इतना सब अरेंजमेंट कर पाऊँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि गुरुवर, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और अभी इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए कर दूँगी या मैं आपको जोड़े दे देती हूँ। तो उन्होंने जोड़े के लिए तो मना कर दिया कि मेरे घर पे जो रखे हुए थे कपड़े कि मैं उनमें से दे दूँ, तो उन्होंने मना किया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो आप सबके लिए नहीं कर सकते, तो एक जने के लिए आप 600 रुपये दे दीजिए। और फिर उन्होंने एक तेल की बोतल मांगी और फिर वो मैंने उनको दिया और उन्होंने मेरे बच्चों को और मुझे आशीर्वाद दिया और ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मुझे आशीर्वाद मिला ऐसे सभी को ब्लेसिंग मिले और सबका भला हो। और कहीं गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मैं नहीं हूँ, लेकिन गुरुवर से मेरा नाता बहुत पुराना है। वो हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और हर समय मेरा साथ देते हैं। जैसे गुरुवर मेरा साथ देते हैं वैसे सभी का साथ दें। बस जो भी हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे
बुरा चाहते हैं, बस उनको सद्बुद्धि देना गुरुवर। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और आगे के सत्संग में जब गुरुपा की मर्जी होगी मैं तब आपको शेयर करूँगी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं गुरु जी का कहना मान ही नहीं रही थी। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं आपका कहना नहीं मान रही थी। फिर गुरु जी ने मुझे डांट के कहा कि तू सुनती नहीं है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। फिर गुरु जी के बहुत दिन से फिर मैसेज भी आ रहे थे कि तू अपने अंकल पे मूंग की दाल को 7 बार वार के और गणेश जी के सामने अर्पित करके आ। तो मैंने गुरुपा का आदेश माना और मैं अपने अंकल जी के पे 7 बार मूंग की दाल 7 बार वार के और गणेश जी के सामने अर्पित करके आई। फिर गुरु जी के दोबारा मैसेज आए कि बेटा नज़र लगी हुई है तो सारे परिवार पर नारियल 7 बार करके वार के उसके बाद जाके हनुमान जी के सामने रख के आ। तो मैंने वही किया, गुरुजी का कहना माना। 7 बार पूरे परिवार पर नारियल को लेके वारा और उसके बाद में हनुमान मंदिर रख के आई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने पान के पत्तों का भी जो उपाय बताया मेरे अंकल जी दोनों बच्चों पे, तो मैंने 5-5 पत्ते लेकर और 7 बार वार के फिर मैं उन पे चंदन वो हनुमान जी का टीका लगाकर और वार के उसको मैं हनुमान जी के सामने रख के आई। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हमारी भलाई के लिए आप जो भी उपाय बताते हो संगत जी हमें करने चाहिए और उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी मम्मी और मेरी बहन के लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी तो उनको भी गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए भी शुक्राना। और मेरी बहन का बेटा है, उसका गुरुपा ने बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। क्योंकि मेरे मायके में आपको पता है कि कोई भी बड़ा नहीं है, तो आप ही हमारे तो पिता हैं और आपको ही सब कुछ करना है। आप उसके नानू हो, आपने उसकी भलाई के लिए जो भी किया गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे मायके में भी ऐसे ही सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। और आपके आने से घर में इतनी पॉजिटिविटी रहती है, अब मन करता है कि हाँ घर में बुजुर्ग का साया है और मेरे पापा हैं अब। नहीं तो पहले बहुत अधूरा अधूरा सा लगता था गुरुपा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पहले मैं रोती भी बहुत थी, लेकिन अब गुरुजी बोलते हैं तू रोया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे साथ में है। अब कोई परेशानी आती भी है तो गुरुजी देख लेते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे हर बात के लिए अपनी मेरी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सारी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सर्वदा का भला करना गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबको ब्लेस करना। और जो ये सत्संग अपलोड करती है सुमन आंटी को भी और उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारी बाह पकड़ने का शुक्राना, हमें अपने चरणों से लगाने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना, जो हमें दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।